बेटा आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन फंक्शन, कंस्ट्रक्टर और क्लासेस ऑब्जेक्ट बेस्ड, यानी कि जो हम इनकैप्सुलेशन के बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कंस्ट्रक्टर यूज होगा, उन प्रोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन के एमसीक्यू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस स्पेसिफायर? void, वॉइड इज नॉट एन एक्सेस स्पेसिफायर, बाकी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड तो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। All the variables of the class should be ideally declared as default, private। मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आपको करनी होती डेटा हाइडिंग, है ना? yes, yes, sir. डेटा हाइडिंग होती है, तो डेटा हाइडिंग कैसे होगी? यूज हम चाहे प्राइवेट कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड, कुछ भी यूज कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। पर क्वेश्चन में बोला है टर्म आइडियली, सो द करेक्ट आंसर विल बी प्राइवेट। Which of the following modifier means a particular variable cannot be accessed within the package? जी, protected remains as private. प्राइवेट बेटा कैन नॉट बी एक्सेस लिखा है। कैन नॉट बी एक्सेस का मतलब यानी क्लास के बाहर यूज नहीं हो सकता, तो पैकेज में यूज नहीं हो पाएगा, केवल उसी क्लास में यूज हो सकता है। ठीक। हाउ कैन अ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर बी एक्सेस? एक्सेसिबल विद इन द क्लास, एक्सेसिबल विद इन अ पैकेज, accessible within a package and outside the package but through inheritance only, accessible by all। accessible only within package, फिर ये कैसी आवाज आ गई? accessible within a package and outside the package but through inheritance only is the correct answer। ठीक है। okay, What happens if a constructor of a class A is made private? जी, The B option. ऑप्शन नंबर डी। The B. अच्छा, बी बोला आपने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ए कैन बी इंस्टेंटिएटेड ओनली विद इन द क्लास वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, और केवल एक ही ऑब्जेक्ट बन पाएगा, ये एक बात है जो पहले किसी स्लाइड में आ चुकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द स्टैटिक एंड द इंस्टेंस वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन द 10 ऑब्जेक्ट ऑफ आर क्रिएटेड ऑफ अ क्लास? एक क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाए गए, कितने स्टैटिक और कितने इंस्टेंस वेरिएबल होंगे? पहले स्टैटिक फिर इंस्टेंस। सर एक इंस्टेंट D 1 1, 1 करेक्ट आंसर इज 110। 110. अभी हमने एग्जाम्पल करे, हमने देखा कि स्टैटिक वेरिएबल की केवल एक कॉपी बनती है और जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद के इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी बनती है। तो 10 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल की 10 कॉपी बनेगी। ठीक है। Which is the modifier when there is none mentioned explicitly? यानी कोई भी मॉडिफायर अगर स्पेशली नहीं बताया गया तो क्या होता है? So default. डिफॉल्ट होता है। अब देखिए, आप घूम घूम के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग टाइप से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। डिफॉल्ट इज एन एक्सेस मॉडिफायर व्हेन नन इज डिफाइंड एक्सप्लिसिटली। आपको डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं होता, डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं है वो, तो आपके स्विच केस में कहीं डिफॉल्ट कीवर्ड मत लगा दे कोई कि डिफॉल्ट INT x इक्वल टू ए। जी सर. ठीक है, तो कीवर्ड नहीं है, आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट एक्सेस हो जाएगा। डिफॉल्ट और फ्रेंडली, वी कैन से फ्रेंडली ऑल्सो। Which of these cannot be declared static? object, Object
If we define a variable as static, it becomes a class variable, right? If we define a function as a static, we can call this function without creating any object. We can define a class as also static, so that is becomes a subclass. सबक्लास इन नेस्टेड क्लास, एक क्लास के अंदर एक अंदर स्टैटिक क्लास बना सकते हैं, ठीक है? दैट विल बी कॉल्ड नेस्टेड क्लास, बट वी कैन नॉट क्रिएट अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट. Which of the following statements are incorrect? Which of these method must be made static? ऑप्शन आ ही गया, मेन मेथड. आंसर है आ ही रहा है. ठीक, बाकी तो हम कोई किसी भी नाम का बना रहे हैं तो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं. मेन विल बी रिमेन देयर. आउटपुट बताना है इसका. एक्स नॉन स्टैटिक है, वाई स्टैटिक है, ठीक है? दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, obj1 obj2, ठीक? एक वेरिएबल x है, दोनों के पास अपना अपना x होगा, y किस कॉमन है, शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक? यहां पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, कोई वैल्यू नहीं पास करे, x की वैल्यू 0 कर दी, y की वैल्यू 0 कर दी, x 0 हो गया, y 0 हो गया. obj1 के लिए, obj1 के लिए कैल्क फंक्शन कॉल किया, 1 और 2 पास किया, यहाँ 1 और 2 गया, x में 1 जुड़ा, y में 2 जुड़ा, x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, ठीक? फिर obj2 के लिए x 0 करा, ठीक? कैल्क फंक्शन ऑब्जेक्ट नंबर 2 के लिए पास किया, 2 और 3 पास किया, a में 2 गया, b में 3 गया, x में 2 जुड़ रहा है, x में 2 जुड़ रहा है obj2 वाले x में, y में 3 जुड़ रहा है, y में 2 ऑलरेडी था, प्लस 3 हो गया, y में 5 हो गया. अब कह रहे हो obj1 का x दिखाओ, obj1 का x है 1, obj2 का y दिखाओ. अब 2 का देख लो चाहे 1 का देख लो, 5 ही आंसर आना है. तो आंसर आया 1 5, ठीक है? क्लियर है? What will be the output of the following Java program? तो कंपाइलेशन एरर है. कंपाइलेशन एरर आएगी. क्यों आएगी कंपाइलेशन एरर? तो कोई वैल्यू नहीं. किसमें कोई वैल्यू नहीं है? फिर ऐड क्या होगा? कुछ ऐड ही नहीं होगा. ओके, कंपाइलेशन एरर का 1 और 2. तो पहला ऑप्शन 1 और 2. 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर. देखिए x वेरिएबल बना, दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, x तो एक ही बनेगा, स्टैटिक है इसलिए. x की वैल्यू 0 हो रही है, obj1 से इंक्रीमेंट कॉल किया, x की वैल्यू 1 हो गई, obj2 से कॉल किया, x की वैल्यू 2 हो गई. अब obj1 का x डिस्प्ले करो, obj2 का x डिस्प्ले करो. अभी भैया obj1 का x क्या है? 1. 2 है भाई. वो x obj1 का x अलग थोड़ी है obj2 से, ठीक है? तो आपने जो आंसर बताया वो इससे गलत हो गया, क्योंकि भाई वो इंक्रीमेंट फंक्शन करने के बाद obj1 डॉट इंक्रीमेंट के बाद x थोड़ी दिखा रहे हैं, उसके बाद एक बार और इंक्रीमेंट हो गया. प्लीज जस्ट कीप इट इन योर माइंड, स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी है. अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज करें तो अलग अलग कॉपी नहीं है, ठीक है? The function which changes the state of an object is known as Impure function. impure function is the correct answer. The function which do not change the state of an object is known as pure function. Pure function. Fine. Parameter used in the function call statements is known as calling statement वाले क्या कहलाते हैं? Actual कहलाते हैं. Actual parameter. और प्रोटोटाइप में लिखे हैं वो फॉर्मल कहलाते हैं. Formal parameter. Parameter used in the function definitions are called as Formal parameter. very good.
Process of calling a function in such a way that the changes in the former parameter reflect in the actual parameters known as कॉल बाय वैल्यू Call by value. फॉर्मल पैरामीटर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बेटा चेंजेस. सर कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय रेफरेंस इज द करेक्ट आंसर. कॉल बाय वैल्यू में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं. यस So which of the following type can be used for a non-returnable function? You said void वाइट is the correct answer. A function body is enclosed in a pair of फंक्शन की बॉडी किस में रहती है? इतना कुछ करने के बाद तो हम लोग जान सकते हैं कि भाई फंक्शन बॉडी कर्ली ब्रैकेट में रहती है ना. स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो एरे बन जाएगी. ठीक है, ये एरे के आगे मोस्टली यूज होता है. फंक्शन इज इन्वोक्ड थ्रू एन Object. ऑब्जेक्ट. स्टैटिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ क्लास नहीं दे रखा, तो स्टैटिक फंक्शन है तो ऑप्शन हो जाएगा क्लास. क्वेश्चन अगर आए कि अ क्लास फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड यूजिंग क्लास नेम. Class. Okay. Which keyword makes a class member accessible outside the class in which they are declared? Public. Public. Find the access specifier which provides a class member from being used outside the class. प्राइवेट Prohibits में private आएगा. ठीक. The class object is also known as Instance variable. instance variable is correct answer. Which of the following statement is the most appropriate for the private member? The third. Third, they are only visible in the class in which they are declared. Correct. Which of these member can be accessed globally? पब्लिक Public. Public. यहाँ पे बहुत easy कर दिया गया है. The maximum number of object of a class can be created as 1, 2 on the user's choice. Number of variables On the user's choice. on the user's choice. As many objects required we can make. A class contains Data and member function. मेंबर फंक्शन data and member functions are also called attributes and methods. It can have create object. Correct answer is all of the above. ऑल ऑफ द वर्क Which of the following is not principle of oops? Transparency. ट्रांसपेरेंसी Transparency नहीं है, ऐसा कोई फीचर नहीं होता है. A package is, what is a package? Collection of classes. Collection of same type of classes are kept together as a package. Package. Right.